जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान का स्मरण करो, उनके सामने कातर भाव से रो, प्रार्थना करो, भगवान मैंने हजारों अपराध किए हैं और अब भी कर ही रहा हूँ। हे मधुसूदन, मुझे अपना खरीदा हुआ गुलाम समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। प्रभु, मुझे पवित्र बनाकर अपने परम धाम की राह पर ले आना तुम्हारी कृपा का ही काम है। मैं तो डूबा जा रहा हूँ, अघ सागर में भटक रहा हूँ, भयानक भवारण्य में। बचाओ मेरे स्वामी, बचाओ। अभिमान छोड़कर जो सच्ची प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भगवान उसी क्षण सुनते हैं। पर मनुष्य प्रार्थना के समय भी दंभ करता है। वह अपने अपराधों और दोषों के लिए कभी दुखी होता ही नहीं, उन्हें देखता ही नहीं। फिर कपट भरी प्रार्थना पर भगवान भला कैसे रीझें। भगवान का नाम महान महिमामय है। नाम और नामी में वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है। वह चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। जो सचमुच भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, वही भाग्यवान है, वही सुखी है, वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्त वृत्ति भगवान में लगी है, वही साधु है, उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जिह्वा निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है, वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन से केवल पापों का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों ने अनेक प्रायश्चित बतलाए हैं। नाम से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा भी मिट जाती है, क्योंकि उस मोक्ष में प्रियतम के नाम गुण का कीर्तन कहाँ। नाम का फल तो है पंचम पुरुषार्थ, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषंगिक फल मात्र हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता ही है, जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता ही है। आगे पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जब संसारिक लोग तुम्हें भाग्यवान और भगवान का कृपा पात्र बतलाएं, तब चौकन्ने हो जाओ। संसारी लोग अपनी बुद्धि के कांटे पर ही तो भाग्य और भगवान की कृपा को तोलते हैं। उनका कांटा पत्थर तोलता है, हीरा नहीं। वे भोगी को भाग्यवान और भगवान का कृपा पात्र मानते हैं, और विषय विरागी भगवद अनुरागी को अभागा तथा भगवान का कोप भाजन कहते हैं। अपने को नीच न समझो और न सबसे ऊंचा, चुपचाप अपनी राह चलते रहो। जो नहीं मिलने का, ऐसे आकाश कुसुम की आशा मत करो। साध्य की ही साधना सहज हितकारी होती है। धरा और धन की सुंदरता पर मत रीझो। शरीर और रूप के लावण्य के लिए मत ललचाओ। इस प्रापंचिक झूठी सुंदरता और लावण्य के परे एक ऐसा नित्य सत्य, अनंत सौंदर्य और लावण्य है जो सदा चेतन रहता है। वह है श्री कृष्ण की शोभा। उसी पर रीझो, उसी के लिए सदा ललचाओ, उसी के लिए सदा ललचाओ। साधना की जड़ है विश्वास और श्रद्धा। जिसमें विश्वास और श्रद्धा नहीं है, वह महापुरुषों का अनुकरण करके भी कोरा ही रहता है। विश्वास और श्रद्धा ही अप्रकट भगवान को प्रकट करवाते हैं। प्रहलाद के अटल विश्वास ने ही भगवान नरसिंह देव को खंबे से प्रकट कर लिया था। भगवान में विश्वास न करने वाले मिथ्यावादी, कृपण और निर्दयी, इन चारों का संग महान अनिष्ट की उत्पत्ति करता है। मौत को सोते समय सिरहाने
और जागते समय सामने समझकर काम करो। मौत से डरो मत, परंतु वह तुम्हारा आलिंगन करे इसके पहले पहले ही अपने काम को पूरा कर लो। अपने काम को पूरा कर लो। बस तुम तो भगवान के बन जाओ और कुछ भी मत करो। भगवान को छोड़कर कुछ भी करने जाना अपने को विपत्ति के जाल में फंसाना है। जय श्री राधे।